Hello बच्चों, let's read the question. Which is the correct order of size S negative, S2 negative, Cl negative and Cl? जो फोर सीक्वेंस हमको यहाँ पर दिए हैं इनमें से करेक्ट सीक्वेंस हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें आज यहाँ पर अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स और आयंस। एलिमेंट एक ही है, एलिमेंट और आयंस अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। अब देखो एटॉमिक साइज को लेकर सबसे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है फाइंड आउट करने के लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर पावर बढ़ता जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है और ऐसे में क्या हो जाता है कि जो साइज जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है। अगर हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि हर बार एक नई शेल वहां पर ऐड होती जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो साइज है वहां पर वो आपका इंक्रीज करने लगेगा। तो अब हमने ये दो कंसेप्ट पढ़ लिए पीरियड और ग्रुप में। अब हम बात करते हैं चार्ज्ड आयंस के केस में। ये तो तब हमने बात की थी जब हमारा जो एलिमेंट्स थे वो ग्राउंड स्टेट में थे। अब अगर एक्साइटेड स्टेट में आ जाए तो आयंस के केस में क्या होता है कि जब कोई एक एटम है जो ग्राउंड स्टेट में है उसके जो भी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी शेल में अगर एक नया इलेक्ट्रॉन वहां से ऐड कर लिया जाए तो ऐसे में क्या होगा कि जो लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे और नए फर्दर जो ऐड किया गया इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में वहां पर रिपल्शन वर्क करने लगता है। तो रिपल्शन होने से क्या होगा कि साइज जो है वो नॉर्मल से हमेशा ज्यादा हो जाता है। तो इसके केस में हमेशा बात की जाती है कि कैटायंस में जो साइज है वो हमेशा लो रहेगा या लेस रहेगा और जो एनायंस है इसमें जो साइज है वो हमेशा हो जाता है हायर और मोर। तो इसके केस में हम क्या बात कर सकते हैं कि जो एनायंस मतलब जो नेगेटिवली चार्ज है उनका साइज ज्यादा होगा और जो कैटायंस है उनका साइज वहां पर रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें कोई कैटायन की बात नहीं की गई है, हमसे बात की गई है सल्फर नेगेटिव की, सल्फर 2 नेगेटिव की, क्लोरीन नेगेटिव की एंड क्लोरीन की। तो सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16 और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17, तो मतलब लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट में एक हमको आइडिया लग गया कि साइज जो है वो डिक्रीज होना है तो मतलब सल्फर का साइज आपका ज्यादा होगा। अब अगर हम यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और टू इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने में टू इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन आपके बहुत ज्यादा हो जाएगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर साइज रहेगा वो रहेगा सल्फर 2 नेगेटिव का। इसके बाद आपका साइज यहाँ पर होगा सल्फर नेगेटिव का। फिर अगर हम क्लोरीन नेगेटिव और क्लोरीन की बात करें तो ऑब्वियसली जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उसका साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम और आयन एटम। तो यहाँ से अभी आपके ऑप्शंस अगर हम मैच करें तो आपका ए जो है वो यहाँ से हो जाता है करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।